मेरे जो टॉपिक है वो बताने के पहले हमारा जो बिजनेस में जो ग्रोथ हमने पाया है, जो पिछले 5-8 साल में जो भी हुआ है, जो भी पिन लेवल पे आया है, वो सब एक टीम, हम पूरे टीम के बारे में बात करते हैं। टीम के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है हमारा, यानी कि जो भी हम अब बिल्ड कर रहे हैं टीम के पार्ट होने से ही हो रहा है। अब आपको ये पता चल जाएगा जब आप डायमंड जाएंगे, आप हायर पिन में जाएंगे, उस वक्त आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है, इसका फिलोसफी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, वैल्यूज क्या है। और मेरे बाद कांति जी जब स्टेज में आएगा वो उसके बारे में बात करेंगे। वी आर रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ। और जो आपका जो पंजाब का जो डायमंड है, यहाँ पे जो टीम लीडर्स और दूसरे जो भी डायमंड, सबसे मिलके बिजनेस एसोसिएट ही नहीं, फ्रेंड्स, रिलेटिव जैसे हम काम कर रहे हैं। कितने लोग वेल्थ कमाना चाहते हैं? वेल्थ, हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू बिकम वेल्थी? 40 lakhs। वेल्थ का एक डेफिनेशन है, इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। जो फ्यूचर है ना, जो भविष्य के बारे में जानकारी जिन लोगों के समझ में आएगा, उसका एक प्रोडक्ट, उसका एक परिणाम है आपका वेल्थ। तो जिन लोग दुनिया में मिलियनेयर्स और मल्टी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स बन चुका है, वो सब दे वर अहेड ऑफ द टाइम। दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट द फ्यूचर इज। यू नो, भविष्य में क्या होने वाला है, कौन सा इंडस्ट्री बढ़ेगा, उसके बारे में तो बहुत उनके मन में इतना सारा इंफॉर्मेशन था, उसके बारे में सोच भी रहे थे। सो दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। कुछ लोग MBA होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, डॉक्टर्स होंगे, कुछ लोग बहुत प्रोफेशनल होंगे। अब तो हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी आर नोइंग अबाउट इट। यू नो, हमको इसकी जानकारी मिल रहा है। तो वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। अगर आप देखें तो क्या है फ्यूचर में, दुनिया में 3 रेवोल्यूशन हुआ है। $1 बिलियन रेवोल्यूशन, पहले रेवोल्यूशन था, उसको कहते थे ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन। हेनरी फोर्ड ने शुरू किया और उसके बाद क्रिस्लर और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने पिकअप किया। वो रेवोल्यूशन तो 70s में था। और सेकेंड रेवोल्यूशन आया, कंप्यूटर्स, इंटरनेट। कुछ लोग वो रेवोल्यूशन लेके उनको पकड़ के मिलियनेयर बन गए। यानी कि आसिम प्रेम जी जो सॉप्स और वनस्पति बेच रहे थे, उनको पता चला कि दिस इज हिट्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। फ्यूचर तो कंप्यूटर और इंटरनेट में है। और इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी पकड़ा और ग्रैब किया और इन्होंने मल्टी मिलियनर, एशिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गया। तीसरा जो रेवोल्यूशन अब आपको पता है कि वो रेवोल्यूशन होता है वेलनेस रेवोल्यूशन। वेलनेस रेवोल्यूशन यानी कि products and services, business or industry which is dealing with products and services which prevents degenerative diseases to happen in the first place. वो है definition। यानी कि जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट और सर्विस डील करते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स है, वो सर्विसेज है, वो जो डिजेनरेटिव डिजीज जो होता है, कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हार्ट अटैक, ऐसे डिजेनरेटिव डिजीज जो भी होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और अगर किसी को वो डिजीज और वो कंडीशन अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो प्रोसेस रिवर्स करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विस है, वो प्रोडक्ट्स और सर्विस जिसमें आएगा उसको कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये है इंडस्ट्री नेक्स्ट अगले 30 साल का जो मल्टी मिलियनर्स और मल्टी बिलियनर्स और मल्टी ट्रिलियनर्स आएगा। मल्टी बिलियनर्स निकला है यहाँ से आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बना आपका इंटरनेट इंडस्ट्री और कंप्यूटर इंडस्ट्री, और सेकेंड $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन रहा है वेलनेस। इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह सकता है? क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी देश है दुनिया में, हर एक देश में, हर एक कंट्री में नंबर 1 और नंबर 2 इंडस्ट्री अगर आप देखें तो फूड इंडस्ट्री होगा या आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री होगा। इसमें से एक होगा नंबर 1 इंडस्ट्री। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री नंबर 1 है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी हॉस्पिटल्स है, जो भी आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो भी डॉक्टर्स, उनका टर्नओवर है, वो सब एक्सरे, स्कैन सेंटर्स, ECG सेंटर्स, आपका जो भी है हेल्थ केयर के बारे में जो भी काम कर रहे हैं, वो सब मिला के जो टर्नओवर है उसको कहते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो करीब पता नहीं कितना है, लेकिन दुनिया भर में $1 ट्रिलियन मल्टी $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री हेल्थ केयर इंडस्ट्री। और सवाल है कि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो होता है दुनिया के नंबर 1 इंडस्ट्री बन चुका है। इसमें होता है वो टर्नओवर कंट्रीब्यूट करता है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और सब मिलके। एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक इंडस्ट्री को आप क्यों कांटेक्ट करें, कब कांटेक्ट करें, क्यों आप एक इंडस्ट्री के जो बिजनेस में अप्रोच करें? व्हेन डू यू गो टू ए हॉस्पिटल? जब आप सिक है, जब आप बीमार है,
यानी कि दैट्स व्हाई द नोबेल प्राइज नॉमिनी पॉल जेन पिल्सर, ही वाज द इकोनॉमिक एडवाइजर टू 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, और इनका एक पहला बुक द अनलिमिटेड वेल्थ, वो जो पब्लिश किया था 1975 में, 1975-80 में, और उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा है, उसका पहला तो टाइटल था नेक्स्ट ट्रिलियन, और उसके बाद उन्होंने चेंज करके बैलेंस रेवोल्यूशन बना दिया। और इसमें कहता है कि जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कस्टमर ए इंडस्ट्री को कॉन्टैक्ट करता है कब? जब बीमार है, यानी कि ही इज नॉट वेल, ही इज सिक। सो ये कहता है कि ए हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ए नेम, दिस नेम इज ए मिसनोमर, यू नो, ए नाम ही असली नाम नहीं है। दिस इज नॉट हेल्थ केयर इंडस्ट्री, दिस इज एक्चुअली सिकनेस इंडस्ट्री। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या होता है? और दूसरा सवाल ये है, अगर आप ये इंडस्ट्री को अप्रोच करते हैं, कब अप्रोच करते हैं? जब आप बीमार है। ऐसे नहीं होता है कि एक दिन आपको ऐसे लगा कि नोबडी गोज टू दिस इंडस्ट्री happily, merrily, you know, like I want to go to a hospital, just like you are saying I want to go to a movie. कभी आपने देखा है किसी को, you know, एक संडे मॉर्निंग वो आ रहा है कार ड्राइव करके, और आपने पूछा कहाँ से आ रहा है? वो कह रहा है कि ऐसे ही कुछ भी नहीं करना था, तो मैं जाके मेरा पूरा बॉडी का स्कैन कर दिया। आपका बॉडी का स्कैन हो जाएगा जब एक डॉक्टर रेकमेंड करेगा, उस वक्त आपके दिमाग में ऐसे चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। Nobody approaches this industry with happiness. Nobody wants to go to this industry. इन शॉर्ट, किसी को ये इंडस्ट्री को कॉन्टैक्ट नहीं करना है, किसी को ये इंडस्ट्री पसंद नहीं है। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल पीपल, यू नो, आई वाज वर्किंग विद अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो पसंद करते हैं क्योंकि ये उनका बिजनेस है। लेकिन आम आदमी ये इंडस्ट्री को पसंद नहीं करते। आई डोंट लाइक टू गो टू ए हॉस्पिटल, आई डोंट लाइक टू गो टू स्कैन सेंटर, आई डोंट वांट टू टेक एन एक्सरे। तो फिर भी हम जाते हैं, क्यों? वी हैव नो अदर चॉइस, हमारे पास दूसरे कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हम जाते हैं। पॉल जेन पिल्सर कहते हैं कि अगर आप ऐसा एक इंडस्ट्री यहां पे खड़े करो, अगर वो इंडस्ट्री आपको प्रॉमिस दे सके कि यू कम टू दिस इंडस्ट्री, यू यूज दिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, अगर ए इंडस्ट्री का प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अगर आप यूज करें, तो वो इंडस्ट्री में आप जाने की जरूरत नहीं है, तो लोग यहां पे आएगा जरूर 100%। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक इंडस्ट्री अब दुनिया में नंबर 1 इंडस्ट्री है, कस्टमर्स वो इंडस्ट्री को पसंद भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी वो नंबर 1 इंडस्ट्री है। अगर उसके सब्स्टिट्यूट में एक इंडस्ट्री कस्टमर्स को मिला, तो वो दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा 100%। दैट इज हाउ द वेलनेस रेवोल्यूशन स्टार्टेड। और इनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहां से हुआ? इनका पॉल जेन पिल्सर एक इकोनॉमिस्ट है, उसके साथ ही साथ वो एक स्पीकर भी है, इकोनॉमिक स्पीकर भी है। उनका एक चैलेंज था, इनका नी पेन होता था, जॉइंट पेन। तो बहुत सारे दवाइयां ले ली और बहुत सारे ट्रीटमेंट ले ली सालों साल, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा, पॉल यू हैव नो अदर चॉइस, यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट थेरेपी, नी रिप्लेस कर दो, वहां पे स्टील डाल दो। वही है नी रिप्लेसमेंट। कहने से बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन ये क्या करता है, वहां से वो जो कार्टिलेज है ना, वो तो निकल चुका है, वहां पे ये जो बोन है उसमें एक स्टील रोड हैमर कर देंगे, उसमें ऐसा कुछ डिश जैसा एक चीज होगा, यहां पे एक बोल हैमर कर दें, हैमर, लिटरली हैमर कर देंगे। लोगों को ऐसे लगेगा क्या हो गया इनको, बहुत इगोइस्टिक आदमी है, उनको पता है क्या चैलेंज है उनका जॉइंट पे। तो पॉल से कहा कि यू हैव नो अदर चॉइस, नी रिप्लेसमेंट। पॉल तो तैयार नहीं था, क्योंकि इनका तो बहुत सारे सेमिनार चल रहे थे। लेकिन उस वक्त उनका एक बंदा, एक दोस्त था, वो कॉन्टैक्ट करके उनसे कहा कि एनीवे यू आर गोइंग टू रिप्लेस द नी, एनीवे जो भी है आप नी तो रिप्लेस करने वाला ही है, तो 3 महीने के लिए आपका नी मुझे दे दो, आई विल डू समथिंग अबाउट इट। इन्होंने पूछा क्या करना है? ये गोलियां आप खा लो, और इनको दे दिया ग्लूकोसामाइन। और पॉल ने कहा इतने सारे डॉक्टर्स मुझे चेक किया है, डॉक्टर, और उनको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और आप डॉक्टर भी नहीं है, आप एक गोली दे रहे हैं, और क्या पता। इन्होंने कहा एनीवे यू आर गोइंग टू रिप्लेस द नी, तो क्या फर्क पड़ता है, 3 महीने के बाद रिप्लेस कर दो, स्टील है ना, तो 3 महीने के बाद ही कर दो, 3 महीने तक तो ये ट्राई कर दो, ठीक है। इन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद कोई दर्द नहीं, 3 महीने के बाद तो 100% इज ओके, वहां पे कुछ भी नहीं, जॉइंट पेन कुछ भी नहीं। उन्होंने डॉक्टर को कांटेक्ट भी नहीं किया। 6 महीने के बाद एक डिनर पार्टी में डॉक्टर इनसे मिला। डॉक्टर देख रहे थे, पॉल तो ऐसे आ रहे थे, और डॉक्टर ने पूछा पॉल, इन्होंने देखा ओ डॉक्टर, ओके डॉक्टर, पॉल बताओ, साफ साफ बताओ कहां पे सर्जरी की आपने? पॉल ने कहा मैंने सर्जरी कभी नहीं किया। नहीं 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 नहीं, नहीं कैसे हो सकता है, 6 महीने तो हो गया, मैंने रेकमेंड किया था नी रिप्लेसमेंट, कहां पे जाके किया? इन्होंने कहा मैंने नहीं किया, और बार बार पूछा। और उसके बाद पॉल ने कहा डॉक्टर, हुआ कि मेरा एक दोस्त ने एक गोली दी थी,
एक बोतल दे दी, कुछ कैप्सूल्स है इसमें। इन्होंने पूछा क्या चीज है वो, इन्होंने कहा ग्लूकोसामाइन HCl। एक सेकंड के लिए डॉक्टर चुप रहा, ही वॉज एब्सोल्युटली साइलेंट फॉर अ सेकंड। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा, पॉल, वॉट एवर हैपेंड इज हैपेंड, डोंट स्प्रेड द वर्ड अराउंड। जो हुआ है वो हुआ है, उसके बारे में और किसी से बात नहीं करना। तो उस वक्त इकोनॉमिस्ट है, उस वक्त उसके दिमाग में कुछ चला। इन्होंने सोचा कि ये डॉक्टर्स इतने सारे ट्रीट करने के बाद एक आम आदमी, उनका एक दोस्त जाके एक कैप्सूल दे दी, उससे उनको जो रिलीफ मिला। और डॉक्टर कह रहा है कि डोंट स्प्रेड द वर्ड अराउंड। इनसे पूछा कि जो डॉक्टर्स और जो नॉर्मल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो सॉल्व नहीं कर सकता है, वो प्रॉब्लम आम आदमी सॉल्व करना शुरू कर दिया है। यानी कि एक रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। दैट्स अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कब शुरू होता है? जब एक चीज लोगों के हाथ में आता है, उस वक्त रेवोल्यूशन होता है। तो इन्होंने सोचना शुरू कर दिया, ठीक है तो इसके ऊपर रिसर्च करें। और ऐसे इन्होंने हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। ऐसे उनको मालूम हुआ कि ये नंबर 1 इंडस्ट्री है, ऐसे एक दूसरा इंडस्ट्री हो जाए तो ये नंबर 1 इंडस्ट्री, दुनिया में नंबर 1 इंडस्ट्री बन जाएगा। और जो भी उसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स और एम्प्लॉयज जो भी है वो शामिल हो जाएगा वो इंडस्ट्री में, वो सब ट्रिलियनर बन सकता है। दैट्स अपॉर्चुनिटी वी हैव। और वेलनेस इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो जो भी है, फिटनेस प्रोडक्ट्स, फिटनेस इक्विपमेंट्स, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब इसमें आता है। लेकिन वो कहता है कि वेलनेस इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री का टर्नओवर है, इसमें 50% के ऊपर हो जाएगा न्यूट्रिशन एंड वेलनेस से, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। तो देख लो यहां कहां से कहां तक हम पहुंच चुका है। न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन में एक ही ब्रांड है दुनिया में, यानी कि 70 साल से एक ही ब्रांड है, न्यूट्रीलाइट। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, क्योंकि फिटनेस, ठीक है फिटनेस, आपका फिटनेस तो बहुत जरूरी है, और रिलैक्सेशन जरूरी है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जरूरी है, और लेकिन आपका जो अंदर जाता है, दैट इज न्यूट्रिशन, यू आर व्हाट यू ईट। अगर वो सही तरीके से नहीं चल रहा है तो खत्म, सब कुछ खत्म। तो यू हैव टू वर्क ऑन द न्यूट्रिशन पार्ट फर्स्ट। नॉर्मल हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो ग्रो कर रहा है, उसके साथ ही साथ एक और इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री को कहते हैं फास्ट फूड बिजनेस। जब फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इतने सारे आ चुका है, इक्वली यू कैन सी दैट देयर इज एन इक्विवेलेंट मूवमेंट इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। इतने सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट यहाँ पे चंडीगढ़ में हैं, और पिछले 5 साल में सपोज फास्ट फूड इंडस्ट्री, फास्ट फूड रेस्टोरेंट का इंडस्ट्री में यहाँ पे सपोज 50% इंक्रीज है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल रूम में भी 50% इंक्रीज हो सका होगा। 100% दैट्स कनेक्टेड। तो इन्होंने कहा ठीक है तो न्यूट्रिशन में डील कर दो। अगर आप न्यूट्रिशन सही तरीके से करें तो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री को प्रिवेंट कर सकता है, वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो करेगा। और वहां आ रहा है हमारा रेनबर्ग का विजन। 70 साल पहले इन्होंने जो पॉल सेंट पिल्सर आप ड्रीम उनके मन में आया था, वो 70 साल पहले हमारा कॉल रेनबर्ग में मन में आया था। दैट इज व्हाट इज न्यूट्रीलाइट्स। जब हमारा जो न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट में हमारा जो विजिट हुआ था, उस वक्त हमको पता चला, रेनबर्ग कर रहे थे कि वी हैव ओनली वन मिशन, एक ही मिशन है हमको, हमारा बिजनेस करने का मिशन नहीं है। उस वक्त न्यूट्रीलाइट का कुछ भी बिजनेस नहीं था। यू हैव टू स्प्रेड द मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड दैट ऑप्टिमम हेल्थ इज पॉसिबल। ऑप्टिमम हेल्थ जो चीज है वो पॉसिबल है, वो मैसेज दुनिया भर फैलाओ। दैट्स इट। क्योंकि यहां पे एक दूसरी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री इतने प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2010 60% ऑफ इंडियंस विल डाई बाय, ऑल द डेथ हैपेंस इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक विल हैपन इन इंडिया। और हम कह रहे हैं वी आर गोइंग टू प्रिवेंट इट। यस, दुनिया में जो भी कैंसर पेशेंट्स है, 30 to 35% कैंसर डेथ्स विल हैपन इन इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years। हम कह रहे हैं कि वो प्रिवेंट करेंगे हम। वी हैव टू स्प्रेड द मैसेज टू पीपल दैट ऑप्टिमम हेल्थ इज पॉसिबल। कुछ लोग ऐसे समझते हैं ना, अरे यार इस एज में तो ऐसे ही होता है, क्या करना है, 38-40 में तो डायबिटिक तो बन जाता है, ऐसे ही 40-45 में तो एक हार्ट अटैक होता ही है। क्या बात है, हु टोल्ड यू? दिस इज द मैसेज स्प्रेड बाय द अदर इंडस्ट्री। आई एम टेलिंग यू। वो जो इंडस्ट्री से एक मैगजीन आ रहा है, वो मैगजीन का एक कवर स्टोरी था इसके ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, और उसमें इतना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने लिखा था एक आर्टिकल। वो आर्टिकल ऐसा था, बेंगलुरु सिटी में एक कंप्यूटर प्रोफेशनल कपल सुबह उठते हैं
or they have to rush to their office. 7 o'clock they are ready, or husband is looking for the insulin pump. इंसुलिन का पंप भी आ चुका है, इंसुलिन पंप, और वो पूछ रहा है सविता कहाँ है इंसुलिन पंप. सविता इंसुलिन पंप लेके हस्बैंड को दे दिया, और हस्बैंड पूछ रहे हैं सविता आप इंजेक्शन ले लिया इंसुलिन का. ये क्यों है स्टोरी बनाए? क्योंकि इनका एक ही मकसद है, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है. जैसे आप ब्रश करते हैं, जैसे आप शेव करते हैं, ऐसे ही आपका हैबिट बनाने के लिए, ऐसे ही एक चीज आपके मन में लाना है कि डायबिटीज तो होता ही है, सभी को हो जाएगा. नहीं, विथ न्यूट्रलाइट, प्रॉपर फिटनेस, प्रॉपर रिलैक्सेशन ये नहीं हो सकता है. वी आर गोइंग टू प्रिवेंट इट. हम एक रेवोल्यूशन का पार्ट है. ये जो है ना, न्यूट्रलाइट लेके वो बेचने की कोशिश मत करो. आप न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट बनो. यू हैव टू बिकम द प्रोडक्ट. मैं न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट हूं. फर्स्ट टाइम जब मैं यूएस में गया था, उस वक्त तो मेरा टम्मी था, कुछ तो टम्मी है ना, टम्मी था. मैंने डिसाइड कर दिया आई एम गोइंग टू बी द प्रोटोटाइप, आई एम गोइंग टू बी द मॉडल. मैं न्यूट्रलाइट का अंबासडर बनूंगा, मैं प्रोडक्ट बनूंगा न्यूट्रलाइट का. यू हैव टू बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट. और उसके बाद आप देख लो, रेवोल्यूशन आपके ग्रुप में शुरू कर देंगे. यू हैव टू बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट. एक बंदा है लियोनार्ड किम, कोरिया से आया था अमेरिका में. उस वक्त 3 स्टेप्स, एक साथ 3 स्टेप्स वो नहीं ले सकते थे, लेकिन उसने एक डिसीजन ले लिया कि 3 स्टेप्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट था, डायबिटिक था, वो था, ये था, सब कुछ, ब्लड प्रेशर हाई था. इन्होंने जब वापस जा रहे थे, उस वक्त डॉक्टर ड्यूक से पूछा क्या मैं हेल्थी बन सकता हूं? डॉक्टर ड्यूक ने कहा बिल्कुल, जाके प्रैक्टिस कर दो. इन्होंने शुरू कर दिया न्यूट्रलाइट का रेजिमेंट, इसके साथ ही साथ फिटनेस प्रोग्राम्स, और अब हर एक साल में एक 4 मैराथन कंप्लीट करता है. और क्या है उसमें, बिजनेस में क्या फायदा बना? वो क्राउन बना, 100+ क्राउन बना. एक साल में वो क्राउन बना. उसी साल में उन्होंने 200 डायमंड्स को ब्रेक किया. आप एक रेवोल्यूशन शुरू कर सकता है आपसे. आप अगर डिटरमाइंड है, यू आर गोइंग टू बिल्ड हेल्थ एंड वेल्थ फॉर दिस कंट्री. नॉट जस्ट वेल्थ, आप वेल्थ और हेल्थ ये दुनिया, ये कंट्री, ये देश के लिए बना सकते हैं. एंड यू कैन रियली प्रॉस्पर, योर टीम कैन प्रॉस्पर, एंड द एंटायर कंट्री विल रिस्पेक्ट यू. Because a healthy nation only can build a wealthy nation. And you are part of the revolution. All the best. God bless.